आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ के पिपलौदी में सरकारी स्कूल की छत गिरने के मामले में 6 बच्चों की मौत हुई। इस पर लगातार अब रेस्क्यू किया जा रहा है। मौके पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ भी पहुंचे हैं। सूचना ये भी है कि जल्द ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे घटनास्थल पर। और शिक्षा मंत्री से अभी हमने बातचीत भी की, तो उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में बताया कि घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पहली कोशिश यही है। एक्शन की भी बात की गई। जिम्मेदारों पर, लापरवाहों पर जांच के बाद एक्शन भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं उन्होंने कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अधिकारी रेस्क्यू के जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री ने भी। लोकसभा स्पीकर ने, केंद्रीय मंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री ने, और घायल बच्चों के तत्काल उपचार के लिए हर संभव प्रयास अब किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल लगातार बने हुए, 6 बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? सवाल ये भी कि क्या नजरअंदाज किया गया जो बच्चों के परिवार की ओर से, स्कूल स्टाफ की ओर से या अन्य लोगों की ओर से इस बात की अंदेशा जाहिर किया गया था कि जर्जर भवन है, भविष्य में खतरा हो सकता है, क्या उसे नजरअंदाज किया गया? सवाल यह भी कि जो बच्चों के विकास के लिए सुरक्षित नींव मानी जाती है वो है विद्यालय, क्या वहां की नींव ही सुरक्षित नहीं थी? जिस विद्यालय में परिजन बच्चों को बेखौफ होकर और स्कूल की कस्टडी को सौंप रहे थे, क्या वहां जो निर्माण हुआ था ठेकेदार की ओर से, क्या उसमें सही सामग्री का प्रयोग किया गया था? और क्या सामग्री सुरक्षा मापदंडों के तहत थी? क्या यह पहचान की गई थी? क्या मरम्मत समय रहते हो रही थी? क्या हादसों का खतरा भापा गया था? क्या सुनवाई हुई थी? क्योंकि इस बात को लेकर लगातार कानों तक संदेश पहुंचा रहे थे पीड़ित परिवार के लोग कि विद्यालय भवन की छत जर्जर है। लेकिन वाकई जर्जर छत नहीं बल्कि नींव थी। दुखद घटना घटी है। 6 परिवार ने अपने हीरो को खोया है, अपने परिवार के चिराग को खोया है। उम्मीद थी कि बच्चा सुरक्षित घर लौटेगा आज जब स्कूल उसे छोड़ा था, लेकिन नहीं पता था कि कुछ समय बाद ही, महज घंटे के भीतर ही यह दुखद घटना घटेगी और मौत की खबर आएगी कानों तक। हादसे पर दुख जताया गया है। घायलों की सहायता की भी हर संभव कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर पहुंचे हैं, एक्शन की बात हो रही है, लेकिन कई परिवारों ने अपनों को खो दिया और अभी भी 27 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से अब कितने बच्चे गंभीर रूप से चोटिल हैं, कितनों की हालत नाजुक है, कितने स्थिर हालत में हैं। और ये तस्वीरें घटना स्थल से आई हैं, क्योंकि आक्रोशित है अभिभावक, आक्रोशित है ग्रामीण स्थानीय लोग, जिन्होंने जाम लगाया है। जाम लगाकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन इस बात का कि आखिर सुनवाई कब होगी, न्याय कब मिलेगा। न्याय मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा? क्या ये एक्शन रूपी न्याय होगा या फिर भविष्य रूपी न्याय, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। और जो दर्द 6 परिवारों ने सहा है, वो दर्द किसी और को ना सहना पड़े। झालावाड़ के मनोहर थाना में बड़ा हादसा हुआ है। विद्यालय भवन की छत गिरने से जनहानि हुई है। 6 बच्चों की मौत की सूचना। आक्रोशित ग्रामीणों ने अकलेरा रोड पर गुराडी चौराहे के समीप जाम लगाया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। आक्रोश फूटा है
ग्रामीणों का नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अब सब्र का बांध टूटा है। समय रहते ना लिया गया एक्शन, समय रहते ना पूरी हुई आस और मांग अब भारी पड़ी है अभिभावकों पर, परिवारों पर, बच्चों पर। 6 बच्चों की जान चली गई है, 6 परिवार उजड़े हैं और मातम छाया है। 6 परिवार ही नहीं बल्कि 27 बच्चे अभी भी घायल हैं। लेकिन विद्यालय में गिरी छत का जिम्मेदार कौन है? ये लापरवाही किस किस की है, किस स्तर की है, और आखिर अब ऐसी घटनाएं भविष्य में ना घटे, क्या इसके प्रयास तेज होंगे? क्या जर्जर भवनों का कुछ होगा? क्या वो इमारतें जो कुछ कह रही हैं, खतरे का संदेश दे रही हैं, क्या उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा? क्या गंभीर कदम उठाए जाएंगे? घटना घटित होने से पहले ही क्या यह मान लिया जाएगा कि अगर नजरअंदाज किया तो ये कीमत कोई और चुकाएगा? क्या ये अब वाकई एक गंभीर विषय बनेगा? क्योंकि परिवार के लोग, स्थानीय लोग, कहा जा रहा है कि जब हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की वहां मौजूदा लोगों से, प्रत्यक्षदर्शी भी थे, और पीड़ित के परिवार के लोग भी थे, और खतरे को नहीं भांपा गया और कीमत इसकी छात्रों के परिवार को चुकानी पड़ी, छात्रों को चुकानी पड़ी।